क्या हुआ भाई जी, कहाँ जा रहे हैं? दादाजी से। दादाजी अभी सो रहे हैं। सो गए तो क्या, मुझे मिलना है उनसे। एक सेकेंड, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उन्हें अभी नींद की गोली दी है। आप प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करें। जो भी बात करनी है आप सुबह भी कर सकते हैं। रियान कहाँ है? वो भी सो गया है। आप परेशान लग रहे हैं, आखिर बात क्या है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर बात है क्या। अलिशबा, मैं कल से देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या सोच रही हो? रात को सही से सोई भी नहीं, जब भी तुम्हें देखा तुम जाग रही थी। क्या हुआ है? हाँ, रात में मैं सो नहीं पाई, पता नहीं क्यों लाइबा, बहुत टेंशन हो रही है। अलिशबा, तुम बहुत पागल हो। अब किस बात की टेंशन? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दादाजी अनस के साथ तुम्हारी रुखसती पर राजी हो गए हैं। हमारे घर में कितने दिनों के बाद खुशी आने वाली है। ऐसा नहीं है लाइबा, जैसा तुम सोच रही हो। पता है, कोई भी खुशी से राजी नहीं हुआ। दादाजी, भाई जी, कोई भी रुखसती से खुश नहीं है। कोई इस रुखसती से खुश हो या ना हो, मगर तुम तो खुश हो ना। मेरे लिए यही काफी है कि तुम खुश हो। छोड़ दो कि घर वाले राजी हैं या नहीं हैं और किस तरह राजी हुए। हमारे लिए सिर्फ यही काफी होना चाहिए कि वो लोग राजी हो गए हैं। तुम्हें याद है हमने क्या क्या सोचा था? उससे तो ये कहीं बेहतर है कि वो लोग मान गए, फिर चाहे वो नाराजगी से ही माने हो। तुम्हें पता है, अनस भाई जैसा साथी किसी किसी को मिलता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना ख्याल रखने वाला शौहर मिल रहा है। चलो इसी बहाने तुम मुस्कुरा ही तो सही। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अपने घर जाकर भूल तो नहीं जाओगी ना? हाँ शायद भूल जाऊं मैं तुमको। अब देखो भाई, शादी के बाद मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी, फिर तो मैं उसमें मसरूफ हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे कहाँ से याद आओगे? मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें अनस भाई के साथ इतनी खुशियां मिले कि तुम इस घर की सारे दुख दर्द तकलीफें सब भूल जाओ। तुम्हारी नई जिंदगी यहाँ की जिंदगी से बहुत बेहतर हो, मेरी बस ये दुआ है। तुम्हें पता है लाइबा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। आखिर उस लड़के को और उसकी माँ को यहाँ पर क्यों बुलाया था? और दादाजी, आपने मुझे इस घर से इसलिए भेजा था ना, ताकि आप उसे यहाँ पर बुला सके। बोलिए। चिल्लाओ मत शाहज़ैब। मेरे ही कहने पर अनस और उसकी वालदा को बुलाया गया था। तो यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि उसे यहां पर बुलाना पड़ा? सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारी बहन अलीशबा ने अनस से छुपकर निकाह किया है। क्या कह रहे हैं? अरे आप जानते हैं कि क्या कह रहे हैं आप? मेरी बहन इस तरह नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है कि अलिशबा इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकती।
और ना ही उस बगैरत में इतनी हिम्मत है कि वो मेरे खानदान की किसी औरत से इस तरह निकाह करेगा। ऐसा हो चुका है शाहजेब, अलिशबा ने निकाह कर लिया है अनस के साथ। आप होश में तो हैं? अरे क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या न मानने से हकीकत नहीं बदल सकती। मुझे पूरा यकीन है कि उस घटिया शख्स ने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती की है, और अगर उसने ऐसा किया ना तो ये शाहजेब चौधरी का वादा आपसे, उसको यहां पर घसीट कर लेकर आऊंगा और अपने सामने तलाक दिलवाऊंगा। जितनी खामोशी से ये निकाह हुआ ना, उतनी खामोशी से ये तलाक भी होगी। शाहजेब रुको, अब बहुत देर हो चुकी है। पानी सर से ऊंचा हो गया है। अलिशबा, अलिशबा उम्मीद से है। अलिशबा, अलिशबा, क्या हुआ लाइबा? भाई जी को तुम्हारे और अनस के बारे में सब कुछ पता चल गया। तुम एक काम करो, तुम दरवाजा बंद कर लो और भाई जी का जब तक गुस्सा ठंडा नहीं होता तुम दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है? शाहजेब, क्या ढूंढ रहे हैं आप? देखिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। देखिए देखिए, ऐसा ना करें, ऐसा। शाहजेब, हेलो। हेलो रियान भाई, आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाएं। लाइबा, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? रियान भाई, शाहजेब भाई जी को अलिशबा और अनस के निकाह के बारे में पता चल गया। वो उसे जान से मार देंगे। प्लीज आप जल्दी घर वापस आए। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। प्लीज आप जल्दी से घर वापस आ जाए। बस पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अलिशबा, अलिशबा, दरवाजा खोल। छोड़ो मुझे। शाहजेब, क्या कर रहे हो? पागल हो रहे हो? कोई मेरे और उसके बीच में नहीं आएगा। शाहजेब, खुदा के लिए शाहजेब, ये गन नीचे छोड़ो। मेरी बात सुनो शाहजेब। शाहजेब, शाहजेब, हमारे खानदान का मुंह काला किया। शाहजेब, होश में आओ। शाहजेब, छोड़ो इसे। बस, बहुत कुछ हो गया, बस, और कुछ नहीं। चूड़ियां पहन के रखी हैं आप लोगों ने। अगर बिलाल चचा को इबरत का निशान बनाया होता ना, आज इसकी हिम्मत ना होती ये गंदी हरकत करने की। शाहजेब, होश में आओ। गुस्सा सिर्फ गलतियां करवाता है और कुछ भी नहीं। जाओ यहाँ से। भाई जी मुझे मार देंगे। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग देख लेना, ना वो मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ेंगे ना मुझे। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो तुम लोग। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता।
देखा ना तुमने, दादाजी ने भाईजी पर गुस्सा किया है। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें कुछ कहे। हौसला करो। नहीं, भाईजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग देख लेना, वो मुझे जान से मार देंगे। प्लीज मुझे कहीं छुपा लो, मैं मरना नहीं चाहती उसका। प्लीज प्लीज मुझे छुपा लो कहीं। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, समझी तुम? देखो दादाजी हैं, वो भाईजी को कुछ नहीं करने देंगे। भाईजी कुछ भी नहीं कर सकते। बेरेयान हम सब तुम्हारे साथ हैं। देख लेना तुम लोग, देख लेना। मैं मर जाऊंगी। तुम लोगों ने देखा नहीं उन्होंने अपनी गन मेरी तरफ कैसे की थी? जब तुम लोग सो जाओगे ना रात में, अब वो मुझे आकर मार देंगे। मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हौसला करो। देखो ना, तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। अपना ख्याल रखो, कुछ नहीं होगा। अलिशबा, भाई मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। अलिशबा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा। मुझे मालूम था जब भी ये बात भाईजी को पता चलेगी ना तो कुछ ऐसे ही होगा। वो तो शुक्र है कि दादाजी घर पर थे, उन्होंने संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं होगा। लाइबा, अलिशबा को फूफा जी के कमरे में लेकर जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना। अलिशबा इधर देखो, आई प्रॉमिस, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। चलो जाओ, शाबाश, लेकर जाओ, शाबाश। आ जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी दिन का डर था मुझे। अलिशबा ने वाकई बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन रेहान, इस गलती की सजा मौत तो नहीं है ना? तो मैंने उसकी वालिदा से बात करूं। बेहतर होगा कि रुखसती हो जाए। मैं और क्या करता? तुम्हें अगर न रोकता और तुम्हारे हाथ से गोली चल जाती तो इस घर में एक कोहराम मच जाता, एक बर्बादी आ जाती जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं है मुझ में। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं शाहजेब। मैं इस घर में अब कोई खून खराबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलने देते गोली दादाजी। ये उस काम से बहुत बेहतर होता जो आप करना चाहते। आप तो घर की बच्ची को एक गैर खानदान के मर्द के साथ रुखसत करना चाहते। तो और क्या करता? तुम्हारी तरह जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लेता तो इस घर पर, इस खानदान पर एक और मुसीबत तारी हो जाती। शाहजेब बेटे, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम भी यही फैसला करते। उन्होंने छुप कर निकाह किया, बहुत गलत किया। बात सिर्फ निकाह तक होती तो मैं उस लड़के को बुलाकर, डरा धमका कर, बहला फुसला कर अलिशबा को तलाक दिलवा देता। लेकिन अब बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अलिशबा मां बनने वाली है। हमारे हाथ पैर कट चुके हैं, अब हम और कुछ नहीं कर सकते। सारी जिंदगी उसे किसी गैर खानदान के मर्द के साथ देख मैं सुकून से जी नहीं सकूंगा। चैन से तो मैं भी कभी सो नहीं सकूंगा, लेकिन मजबूरी है। जब तक सांस चलेगी जीना तो पड़ेगा।
ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अनास, नाश्ता तो कर लो, मैंने नाश्ता बना दिया है तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, आज नाश्ता नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऑफिस जाना है। आई एम ऑलरेडी लेट, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा ऐसे करो, मैं चाय बना देती हूँ, चाय पी के जाना। अरे अम्मी देखिए ना, आ गया ना ऑफिस से फोन। हेलो, मैं रियान का दादा बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी वालदा से बात करनी है। जी जी जी, मैं करवाता हूँ आपकी बात। अम्मी, रियान के दादाजी का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, कैसे फोन किया आपने? मैं चाहता हूँ आप इसी हफ्ते अलीशबा को रुखसत करके यहाँ से ले जाए। इस हफ्ते? मगर ये तो बहुत जल्दी है, हमें कुछ वक्त दीजिए। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके ये मुसीबत यहाँ से ले जाएं। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? हम एक हफ्ते में बारात कैसे ला सकते हैं? रिश्तेदारों को भी बताना होगा, बारात लेके आनी होगी। आप मेरी बात नहीं समझी। मैंने आपको बारात लाने के लिए नहीं कहा, आप खुद आ जाएं और अलीशबा को सादगी से रुखसत करके ले जाएं। ये क्या बात हुई? सादगी से क्यों? हम भी खानदानी लोग हैं, हमारे भी कुछ अरमान है। मेरा इकलौता बेटा है, मैं अपने खानदान वालों को सबको लेके आऊंगी। उन्होंने निकाह जिस तरह भी करना था कर लिया, मगर अब हम बारात लेकर ही आएंगे। मुझे ये नहीं मंजूर। ठीक है, फिर आप अपनी पोती को अपने घर ही बिठा लें। मैं इस तरह रुखसती करा के उसे घर नहीं ला सकती। खुदा हाफिज। अलिशबा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, फल भी नहीं खाए, चाय के साथ कुछ तो खा लो। मुस्कान, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। अलिशबा, अपना नहीं तो कुछ अपने आने वाले बच्चे का ख्याल कर लो। ऐसी हालत में पूरी खुराक खाना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें डॉक्टर ने भी कहा था ना कि तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, याद है? चलो कुछ खाओ। वो अनस की अम्मी ने रुखसती से इनकार कर दिया है। ये तुम क्या कह रही हो लाइबा? दादाजी ने फोन किया था उन्हें, लेकिन अनस की अम्मी चाहती हैं कि वो धूमधाम से बारात लेकर आए और तब रुखसती लें, वरना नहीं। और दादाजी तो इस चीज के लिए कभी राजी नहीं होंगे। या अल्लाह, क्या होगा? अलिशबा, तुम ठीक हो? मुस्कान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? रात भर मैं सो नहीं पाई, ऊपर से अब ये खबर मिल रही है। लाइबा, तुम्हें ये सब कुछ अभी बताना जरूरी था? अलिशबा, तुम परेशान मत हो, मैं खुद अनस की वालदा से बात करूंगी, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मुस्कान, अनस की अम्मी हमारे दादाजी की तरह अपनी बात की बहुत पक्की है, जो एक बार कहती है वो कर रहती है। जाने अब कितनी आजमाइश आएंगी हमारे ऊपर। अलिशबा, परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा, समझी? उस औरत के लहजे में हद दर्जा खुद पसंदी और जिद है। उसने सोचा भी कैसे कि मैं उसकी ये बात मान लूंगा। अब्बा जी, तो आप बताएं हम क्या करें? अब हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर अब अलिशबा की रुखसती में देर हुई ना तो ये हम पर मुसीबत बन जाएगी। अब्बा जी, सारे जमाने को पता लग जाएगा, मजीद इसे नहीं छुपा सकेंगे हम। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उनकी बात मान लूं? बुला लूं उन्हें ताकि वो बारात लेकर हमारी हवेली में आ धमके? क्या हो गया फुप्पो जी, भाई शादियाने बजने दें, भंगड़े डलने दें, आखिर लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमीदुल्लाह के खानदान का जनाजा निकल रहा है, तो धूम से तो निकलना चाहिए ना।
जमाने को भी पता चलना चाहिए कि अब इस खानदान की बच्चियां भी बगावत करने लगी हैं। पहले तो सिर्फ एक मर्द ने की थी दादाजी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जहां फिर बच्चियां ब्याही जाती हैं वहां पर फिर जूतियां तो खानी पड़ती हैं। बस कर दो शाहजेब, कितनी बेइज्जती करोगे अब्बा जी की? तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू जी क्या हो गया आपको? आप सोच सकते हैं कि मैं ये काम करूं? जब गैर लोग इतने अच्छे तरीके से ये काम कर रहे तो कमाल करते हैं आप। अब्बा जी छोड़े सारी बातें, आप मुझे ये बताएं कि अब करना क्या है। मेरी माने तो उन लोगों को बुलाएं और साफ साफ बात कर लें। ठीक है, बुला लो उन्हें, लेकिन साफ साफ बता देना कि मुझे उनकी कोई शर्त मंजूर नहीं। रुखसती अगर होगी सादगी से होगी। कमाल है, अपनी पगड़ी तो उनके कदमों में रख ही बैठे, लेकिन अब भी सर उठाकर जीना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। बैठो। आप प्लीज अपनी जिद छोड़ दें। ये बात तुम अपने दादाजी को क्यों नहीं समझाती? उन्हें क्यों नहीं कहती कि वो अपनी जिद छोड़ दें? बेटी के मैके वालों को सर झुकाना पड़ता है। मैं कोई नाजायज बात तो नहीं कर रही। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से हो। मैं तमाम रिश्तेदारों को बुलाऊं। अगर इस तरह मैं अचानक अलिशबा को रुखसत करा के ले आऊंगी तो क्या लोग बातें नहीं बनाएंगे? अब तुम ही बताओ कि मैं गलत हूं या तुम्हारे दादाजी? आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जानती हूँ दादाजी गलत है, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आंटी आप नहीं जानती हैं अलिशबा की रुखसती कितनी मुश्किलों से हो रही है। उसका अब उस घर में रहना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आंटी उसकी जान को भी खतरा है। क्यों? क्या हुआ वहां पे? सब ठीक तो है ना? अलिशबा ठीक है ना? हाँ अलिशबा ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से यही बात करने के लिए आई हूँ। आंटी भाई जी ने गुस्से में आकर अलिशबा की जान लेने की कोशिश की। फिलहाल तो दादाजी ने मामला संभाल लिया, लेकिन भाई जी का कोई भरोसा नहीं है। आंटी इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि आप अपनी जिद छोड़कर जिस तरह दादाजी चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही अलिशबा को रुखसत करके अपने घर ले आए। आंटी मैं बहुत मुश्किलों से आपसे बात करने के लिए आई हूँ। आप भी एक माँ हैं, अलिशबा भी माँ बनने वाली है। मैं ये बात भी जानती हूँ कि आप अनस से भी बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए प्लीज आप अनस, अलिशबा और उनके होने वाले बच्चे की खातिर मान जाएं। ठीक है, मैं तुम्हारे दादाजी की तरह या ससुराल वालों की तरह नहीं हूं, अना परस्त और खुदसर कि अपने बच्चों का मान भी ना रख सकूं। थैंक यू सो मच। आपने वाकई में मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपको पता है अलिशबा ये सुनकर बहुत खुश होगी।
अनस, तुम प्लीज किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आंटी से बात करने के लिए आई थी। और हाँ, रिहान को फोन करके कह दो कि आंटी रुखसती के लिए मान गई है। अब मैं चलती हूँ। आपका वाकई में बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या लगता है? आप भी। जी बेगम साहिबा ने कहा है ये अलिशबा का सामान मुझे दे दे, मैं उनको दे दूंगी, और मिठाई के टोकरे वापसी ले जाए। यहाँ किसी को जरूरत नहीं है इसकी। ये सब कहने वो खुद क्यों नहीं आई? वो कोई जरूरी काम कर रही है। आंटी, अस्सलाम वालेकुम। आप कब आई? कैसी हैं आप? आप कब आई बताया भी नहीं। मुझे आए हुए तो काफी देर हो चुकी है। मैं दुल्हन का सामान और ये मिठाई लेके आई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मुझसे मिलने भी कोई नहीं आएगा, वरना ये सामान तो मैं किसी और के हाथ भी भिजवा सकती थी। नसीमा, कब से आई हैं आंटी? मुझे बताया क्यों नहीं? वो मुस्कान बीबी बेगम साहिबा ने मना किया था मुझे किसी को भी बताने से। आंटी आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। नसीमा जाओ चाय वगैरह लेकर आओ। इंसान खाने पीने का भूखा नहीं होता, मोहब्बत का भूखा होता है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आंटी, आंटी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आंटी। मुस्कान, मैंने तुमसे कहा था ना कि अनस की माँ से कोई जरूरत नहीं है मिलने की, फिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? क्या चाहते हैं फुप्पू जी? वो अलिशबा की सास है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि हमारा बुरा रवैया अलिशबा के लिए कल को बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। अलिशबा ने अपनी मर्जी से निकाह किया है, अब उसकी जिंदगी में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। फुप्पू जी, अगर हमारी वजह से अलिशबा के लिए कुछ बुरा हो, उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मिठाई नहीं लेनी है उनसे। फिर बेगम साहिबा मैंने मना किया था, लेकिन वो नहीं लेकर गई। अब उठाओ ये सारी मिठाई और बांट दो अपने मोहल्ले में, और सारा सामान अलिशबा के कमरे में पहुंचाओ। फुप्पू, अम्मी, क्या सोच रही हैं आप? अनस, मैंने अपने दिल पे जबर करके अपने आप को राजी किया था, क्योंकि तुमने मेरे पैरों में जंजीर बांध दी थी। तुम्हारी खुशी और आने वाले बच्चे की खातिर मैं अलिशबा को बहू बना के इस घर में ला रही हूँ। अम्मी, हुआ क्या है? कुछ तो बताएं। हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं वहां गई थी, तुम्हारे लिए मैं वहां गई थी, मगर उससे मिलने तक कोई नहीं आया। उनको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हम उनकी बेटी को रुखसत करा के ला रहे हैं। हमें उन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी वजह से वो सब कुछ फेस कर रही हैं जो आप करना नहीं चाहती थी। बहुत ही अजीब लोग हैं। लोग तो ससुराल वालों को इज्जत देते हैं, सर पे बिठाते हैं, मगर वो तो अपने अलावा हर एक को कमतर समझते हैं। हमें जी सब ठीक हो जाएगा। एक बार अलिशबा शादी करके इस घर में आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। कुछ ठीक नहीं होगा। खैर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
आप रिलैक्स कीजिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? माशाल्लाह, आज मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन ये क्या बात हुई, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है लाइबा। रियान भाई कहाँ है? तुम्हें पता है वो सुबह से मेरे सामने नहीं आए। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मैं उनके कमरे में भी गई थी मगर वो वहां से चले गए, मुझसे बात तक नहीं की उन्होंने। अलिशबा, आज के दिन तुम्हें ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए। कैसे ना सोचूं? बहनों के कितने अरमान होते हैं कि जब वो रुखसत होती हैं तो उनके भाई उन्हें चाह से रुखसत करते हैं, और यहाँ हो गई हमारी दुल्हन तैयार। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बस से बचाए। चलो आओ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। मुस्कान, वो अलिशबा रियान भाई से मिलना चाहती थी, तुम उनसे कह सकती हो प्लीज? दरअसल अनस और उसके घर वाले नीचे आए, रियान उन्हीं के साथ बैठे हैं। मुस्कान, तुम प्लीज भाई को थोड़ी देर के लिए ऊपर ले आओ, मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कोशिश की थी, मैंने रियान से बात की थी, मगर वो क्यों बैठे हैं? अब तक गए नहीं ये लोग? अलिशबा आ गई है ना, तो ले जाएं इसे यहां से। जा सकते हैं आप। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि मेहमानों से किस तरह बात की जाती है? ये तमीज अगर आपने अपने बच्चे को सिखाई होती तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैंने अपने बेटे की तरबियत ऐसी नहीं की जैसी तरबियत तुम्हारी हुई है। वो तो नजर आ रहा है। कि आप जैसी माओं के बच्चे किस तरह का गुल खिलाते हैं। बस भाई जी, बहुत हो गया। मैं अपनी मां के खिलाफ एक लफ्ज भी सुना बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपने कुछ बोला ठीक नहीं होगा। अनस भाई जी प्लीज, आप इधर आइए। शाहजेब, अपने कमरे में जाओ। तुम्हें किसने बुलाया यहां? तुम तब तक नीचे नहीं आओगे जब तक ये लोग यहां से चले न जाएं। जाओ बेटा। अनस, मैं गाड़ी में हूं, अलिशबा को लेके आ जाओ।
हमारा वेट कर रही हैं। कोई बात नहीं, चले। अलिशबा, बहुत खुश रहो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। मुस्कान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बहन बहन पे एहसान तो नहीं करती ना। भाई, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें जरा सी भी खराश आ जाए तो आप तड़प जाते हैं। अगर हो सके तो अपनी बहन की इस गलती को माफ कर दीजिएगा।